सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएँगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएँगी, वह मंज़र भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी या फिर रेलवे आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए सभी के लिए आपकी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको 150 प्लस क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपके भारत के प्रमुख लोक नृत्य से रिलेटेड आपके क्वेश्चन कराने वाले हैं और 100% क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन फँसने वाला नहीं है, ठीक है? सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएँगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो पूरी क्लास को एंड तक देखें क्योंकि आपकी क्लास जो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि चरकुला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन लिखे हुए, ए ऑप्शन आपका तमिलनाडु है, बी ऑप्शन आपका त्रिपुरा है, सी ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश है और डी ऑप्शन आपका आंध्र प्रदेश है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएँगे? तो इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है? उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, की पॉइंट देखते हैं क्या-क्या दिए गए हैं। की पॉइंट में आपका लिखा है कि चल चरकुला नृत्य आम तौर पर होली के तीसरे दिन क्या किया जाता है? किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अन्य नृत्य कौन-से होते हैं? आपके रासलीला हो गया, कथक हो गया, रामलीला हो गया ल और ख्याल ख्याल हो गया, नौटंकी हो गया और दादरा दादरा और कजरी नृत्य हो गया, ठीक है? ये सारे उत्तर प्रदेश के क्या हैं? प्रमुख लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है? तो यहाँ पर आप सेकंड नंबर का करेक्ट आंसर बताएँगे। सेकंड नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? छोलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या लिखे हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखेंगे आपका लिखा हुआ है कि छोलिया एक मार्शल आर्ट नृत्य है जो उत्तराखंड के कुमाऊनी लोगों द्वारा बारात पर किया जाता है, ठीक है? ये जो आपका छोलिया नृत्य है ये आपका बारात पे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि गंभीरा क्या लिखा है? गंभीरा, घाला और जात्रा किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं? तो यहाँ पर आप थर्ड नंबर का राइट आंसर बताएँगे। थर्ड नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि पश्चिम बंगाल की कौन-सी नृत्य शैली है जो नृत्य नाटक गायन, नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है। तो आपका करेक्ट आंसर बताएँगे फोर्थ नंबर का। तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यानी कि अलकप हो जाएगा, ठीक है? अलकप इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस राज्य में एक संक्रामक बीमारी से उबरने के बाद एक खास तौर पर चेचक से उबरने पर स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए आम तौर पर वृता नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पर आप फिफ्थ नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फिफ्थ नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा फिफ्थ नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? यानी कि आपका पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो 6 नंबर का राइट आंसर बताएँगे। तो 6 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 7th नंबर। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है ओडिशा के एक नृत्य ओडिशा के एक लोक नृत्य रड़पा क्या है? रड़पा में किस भगवान के जीवन चरित्र के नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है? तो 7th नंबर का राइट आंसर बताएँगे। 7th नंबर का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कृष्ण जी के आपके नृत्य के बारे में दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि उड़ीसा क्या लिखा है? उड़ीसा में निम्न में से कौन-सा कठपुतली नृत्य किया जाता है? तो उड़ीसा में कौन-सा कठपुतली नृत्य किया जाता है 8 नंबर पे? तो 8 नंबर का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका कंधाई किया जाता है। कौन-सा किया जाता है? कंधाई इसका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखेंगे क्या दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपका लिखा है क्या लिखा है? पावाकूथू केरल, यानी कि केरल का कठपुतली नृत्य है, यानी कि कठपुतली राजस्थान और पुतुल नाच बंगाल में किया जाता है, ठीक है? ये किया जाता है बंगाल में और राजस्थान में भी किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 9th नंबर। तो 9th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कौन-सा नृत्य ओडिशा के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है? तो आपका ओडिशा का सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक कौन-सा नृत्य है आपको बताना है 9th नंबर का। तो 9th नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपका क्या हो जाएगा दलखाई हो जाएगा, ठीक है? दलखाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 10th नंबर। तो 10th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है मेहरी नृत्य और गोटीपुआ गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस में क्या है किस में राज्य में से है यानी किस राज्य से है आपको बताना है 10th नंबर का। तो 10th नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? यानी कि आपका क्या हो जाएगा ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि ओडिशा का बाघा नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? तो बाघा नाच जो है वो आपका कब किया जाता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका चैत्र में किया जाता है। कब किया जाता है? चैत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 12th नंबर को। क्वेश्चन आपका लिखा लिखा हुआ है कि बिरहोर नृत्य किस राज्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है? 12th नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो 12th नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका झारखंड में किया जाता है, ठीक है? झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 13 नंबर। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि झारखंड में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य शैली कड़ क्या लिखा है कड़सा किस पात्र को लेकर किया जाता है? तो 13 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। 13 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा आपका कलश इसका राइट हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कटाई ऋतु के बाद लड़कों द्वारा किया जाने वाला सहला नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 14 नंबर का। तो 14th नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तोते की भांति किस में नृत्य करती हैं? तो इसका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा सुवा नृत्य। क्या हो जाएगा आपका सुवा नृत्य, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, इसके नाम से ही पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कर्मा क्या लिखा है कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो यहाँ पर आप बताएंगे 16 नंबर का। तो 16 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? यानी कि आपका क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्योहार किस ऋतु में मनाया जाता है? तो 17 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो 17 नंबर का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा यानी कि शिशिर क्या हो जाएगा शिशिर ऋतु हो जाएगा, ठीक है? बी और डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, शिशिर ऋतु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि पंथी निम्न में से किस राज्य का एक नृत्य रूप है? तो पंथी जो है वो किस राज्य का आपका रूप है? यहाँ पर आप बताएंगे कि किस नृत्य का एक रूप है, यहाँ पर आप बताएंगे 18 नंबर का। तो 18 नंबर का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि आनंद और आवाहन का प्रसिद्ध कला शैली एक समूह नृत्य गौर मारिया क्या लिखा है गौर मारिया किस राज्य की एक नृत्य शैली है? 19 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 19 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है? डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है आपका मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाने वाला एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य कौन सा है? तो यहाँ पर आप बताएंगे 20 नंबर का। तो 20 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका झूमर हो जाएगा, ठीक है? झूमर इसका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय के मुंडारी नृत्य का संबंध है? यहाँ पर बताएँगे 21 का। तो 21 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका झारखंड हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि सरहुल किस राज्य का एक लोकप्रिय जनजातीय नृत्य उत्सव है? तो यहाँ पर आप बताएँगे 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 23
23 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन-सा नृत्य किया जाता है? तो यहाँ पर आप बताएँगे 23 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 23 का आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? झिका दसाई हो जाएगा, ठीक है? झिका दसाई यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि झारखंड का पाइका नृत्य आम तौर पर किस जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों का स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस यानी कि शोभा यात्रा के दौरान किया जाता है? 24 का करेक्ट आंसर बताएँगे, 24 नंबर का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका मुंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? मुंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 25 नंबर। तो क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस राज्य का दसकठिया क्या लिखा है? दसकठिया नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं यानी कि पौराणिक कथाओं घटनाओं को चित्रित करते हुए 2 पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है। तो यहाँ पर आप बताएँगे 25 नंबर का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है? तो यहाँ पर आप बताएँगे 26 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? गंभीरा नृत्य हो जाएगा, ठीक है? गंभीरा नृत्य कौन-सा नृत्य है? आपका नकाबपोश नृत्य है, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 27 नंबर। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं। 27 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 27 का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? बिरहा हो जाएगा, ठीक है? बिरहा मतलब होता है बिछड़ना या फिर दूर होना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 28 नंबर। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है आपका झिझिया। झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में से हुई है? तो यहाँ पर आप बताएँगे 28 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो 28 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका बिहार से हो जाएगा, ठीक है? किस राज्य से है? बिहार इसका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो मटकी जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? 29 नंबर का, तो 29 नंबर का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका मध्य प्रदेश का क्या है? प्रमुख लोक नृत्य है मटकी, याद रखना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 30 नंबर। तो क्वेश्चन आपका देखेंगे दिया गया है कि राठवा क्या लिखा? राठवा नी घेरा गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा किस अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है? तो यहाँ पर आप बताएँगे 30 नंबर का, तो 30 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? होली इसका राइट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 31 नंबर। तो 31 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है? लिखा है कि जावरा नृत्य क्या लिखा है? जावरा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने के लिए किया जाने वाला नृत्य है, किस राज्य में उत्पन्न हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर बताएँगे 31 का। 31 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 31 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 32 नंबर। तो 32 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य की शुरुआत एक अकेली महिला द्वारा की जाती है जिसे स्थानीय रूप में झेला जाता है? तो यहाँ पर आप बताएँगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 32 का? 32 नंबर का जो आपका राइट हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका मटकी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, यहाँ पर देखेंगे 33 नंबर। तो 33 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन-सा लोक नृत्य क्या लिखा है? मध्य प्रदेश के भील जनजाति द्वारा किया जाता है? 33 का करेक्ट आंसर बताएँगे आप सभी? 33 नंबर का राइट आंसर बताएँगे। तो 33 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? भगोरिया नृत्य हो जाएगा, ठीक है? भगोरिया नृत्य इसका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 34 नंबर। क्वेश्चन आपका क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन-सा अनुष्ठानिक नृत्य मध्य प्रदेश की कमर जनजाति द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर आप बताएँगे 34 का। 34 नंबर का आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? 13 ताली हो जाएगा, ठीक है? 13 ताली इसका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि क्या लिखा है? घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर बताएँगे। 35 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर देखते हैं।
इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपका नोट में दिया गया है कि गुजरात के लोक नृत्य में गरबा, डांडिया, भवई और क्या है टिपानी, डूडो जैसे प्रसिद्ध नृत्य शामिल हैं। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 36 नंबर। तो 36 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि एक सामूहिक नृत्य हल्ली क्या लिखा है? हल्ली साका। हल्ली साका किस राज्य का मूल निवासी समूह नृत्य है? तो यहाँ पर आप बताएंगे 36 का, तो 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 37 नंबर। तो 37 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एवं उत्कृष्ट कला शैली है। तो यहाँ पर आप बताएंगे 37 नंबर का। तो 37 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 37 का आपका करेक्ट आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 38 नंबर। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि रटवा क्या लिखा है? रटवा किस राज्य के निवासी हैं जो होली के अवसर पर रटवा नृत्य करते हैं? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 38 का। 38 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका गुजरात का है। कहाँ का आपका? गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? तो नवरात्रि के दौरान आपका कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? 39 का। 39 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? गरबा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर बताएंगे, तो 40 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? डांडिया रास हो जाएगा। ठीक है, डांडिया रास यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 41 नंबर। तो 41 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है रतवई क्या लिखा है? रतवई भारत की किस जनजाति से जुड़ी एक नृत्य शैली है? 41 का करेक्ट आंसर बताएंगे, तो 41 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? मेवाती हो जाएगा। ठीक है, मेवाती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 42 नंबर। तो क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है आपका केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा द्वारा कौन सा नृत्य नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर बताएंगे, तो 42 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका फूलपति हो जाएगा। ठीक है, फूलपति यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, सारे ही क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 43 नंबर। क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस राज्य की महिलाओं के द्वारा एक पारंपरिक लोक नृत्य लूर नृत्य किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर बताएंगे। 43 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। 43 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका हरियाणा इसका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर बताना है। 44 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका स्वांग हो जाएगा। ठीक है, स्वांग यानी कि आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 45 नंबर। तो 45 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर बताएंगे, तो 45 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? आपका गुग्गा हो जाएगा। ठीक है, गुग्गा यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 46 नंबर। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जलते हुए दिए वाले बर्तन को संतुलित करते हैं? क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर बताएंगे, तो 46 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका चारी नृत्य हो जाएगा। ठीक है, चारी नृत्य यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 47 नंबर। तो 47 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, किस भारतीय राज्य में भवाई तथा कालबेलिया पारंपरिक नृत्य शैलियों की उत्पत्ति हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर बताएंगे। 47 नंबर का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? आपका राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 48 नंबर। तो 48 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है देखेंगे, लिखा हुआ है आपका पारंपरिक रूप से तेरह ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर बताएँगे। 48 नंबर का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका राजस्थान हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 49 नंबर। तो 49 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, निम्नलिखित में से कौन-सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर बताएँगे, तो 49 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कालबेलिया नृत्य हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कालबेलिया नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 50 नंबर। तो 50 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य नृत्य कौन-सा है? क्वेश्चन नंबर 50 नंबर का राइट आंसर बताना है, तो 50 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका घूमर नृत्य हो जाएगा। ठीक है, घूमर नृत्य यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है 51 नंबर। तो 51 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है आपका नृत्य नाटक ख्याल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर बताएँगे। 51 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 52 नंबर। क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन-सा नृत्य विशेष रूप से कमांड जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 52 का करेक्ट आंसर बताएँगे। 52 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 13 ताली हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 13 ताली नृत्य, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 53 नंबर। तो 53 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा है चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? तो यहाँ पर आप बताएंगे 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 53 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन मतलब आपका क्या हो जाएगा? भारिया हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 53 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा भारिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपका लिखा है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकास विकसित किया गया था? तो यहाँ पर आप बताएंगे 54 का। तो 54 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका भील हो जाएगा। ठीक है, भील यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 55 नंबर। तो 55 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, निम्न में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर बताएंगे, तो 55 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका भवई हो जाएगा। ठीक है, भवई इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 56 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भवई क्या लिखा है? भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है 56 का? तो 56 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 56 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 57 नंबर। तो 57 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, निम्न में से कौन राजस्थान का एक नृत्य रूप है? तो 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 57 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? झूलन नृत्य हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, झूलन नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। आपको रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं, बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस आपने नहीं पढ़ी है, तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपके कराए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 58 नंबर। तो 58 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर बताएंगे। 58 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो 58 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? कालबेलिया नृत्य हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं आपका 59 नंबर। तो 59 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि गिद्धा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो गिद्धा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है 59 का? तो 59 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 59 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका पंजाब इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, पंजाब यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 60 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि पंजाब का मार्शल नृत्य रूप कौन सा है? तो आपका 60 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो 60 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? पांगा नृत्य हो जाएगा, पांगा नृत्य यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 61 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि क्या लिखा है? लिहंग सिख योजना लिहंग युग सिख लिहंग सिख योद्धाओं की पारंपरिक लड़ाई शैली गतका क्या लिखा है? गतका जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, खेल के लिए भी किया जाता है। तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुई है?
तो यहाँ पर आप बताएँगे 61 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 61 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? यानी कि आपका पंजाब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 62 नंबर। तो 62 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी शब्द से भांगड़ा नृत्य के संदर्भ में भांगड़ा नाम लिया गया? तो यहाँ पर आप बताएँगे 62 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 62 नंबर का राइट आंसर बताएँगे आप सभी? 62 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका ताल हो जाएगा, ठीक है? यानी कि आपका रैदम हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि आपका विहार क्या लिखा है? वियाहुला क्या है? वियाहुला गिद्धा किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है? तो आपका 63 नंबर का राइट आंसर बताएँगे। 63 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका पंजाब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर 74 नंबर 64 नंबर। तो 64 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर बताएँगे, तो 64 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा 64 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 65 नंबर। तो 65 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला कौन-सा एक नृत्य रूप है? क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर बताएँगे, तो 65 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका छम नृत्य हो जाएगा, ठीक है? छम नृत्य यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि नाटी नृत्य क्या लिखा है? नाटी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर आपका 66 का बताएँगे करेक्ट क्या हो जाएगा? तो 66 नंबर का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 67 नंबर। तो 67 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि निम्न में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पुस्तक में अपना नाम दर्ज किया था। क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर बताएँगे, तो 67 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि आपका नाटी नृत्य हो जाएगा, ठीक है? नाटी नृत्य यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है आपका गुरेही नृत्य, क्या लिखा है? गुरेही नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर बताएँगे, तो 68 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 69 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है कि आपका धंगारी क्या लिखा है? धंगारी गाजा नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर आप बताएँगे 69 नंबर का, तो 69 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 70 नंबर। तो 70 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है आपका क्या लिखा है? पोदास क्या लिखा है? पोदास किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर बताएँगे। 70 नंबर का जो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, 70 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? तो 70 नंबर का आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी आपका महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। अब देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में यहाँ पर महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य कौन-कौन से हैं? तो आपका देखेंगे पोदास है, लावड़ी है, आपका पोवाड़ा है, इसके बाद पोवाड़ा नृत्य है, इसके बाद कोल है, इसके बाद वांद्या मुरली है, आपका दिंडी है, दिंडी कोली है और नकटा है, इसके बाद गफा गफा और कला नृत्य है, ठीक है? ये आपके क्या हैं? ये महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि आपका पोवाड़ा नृत्य किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है? तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर बताएँगे। 71 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर 72 नंबर। तो 72 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा महाराष्ट्र राज्य की एक प्रदर्शन कला है? तो यहाँ पर आप बताएँगे 72 का, तो 72 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका लावड़ी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपका दिया गया है आपका लेज़िम नृत्य क्या लिखा है? लेज़िम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता है? तो यहाँ पर आप बताएँगे 73 नंबर का। तो 73 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भगवान क्या लिखा है? भगवान खडोबा क्या है? भगवान खडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली मुरली नृत्य मूल रूप से निम्नलिखित
निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर आप बताएँगे 74 का। तो 74 नंबर का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है आपका सोंगी। सोंगी मुखवटे, क्या लिखा है? सोंगी मुखवटे नृत्य जो कि असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाती है, किस राज्य का है? तो यहाँ पर आप बताएँगे 75 का। तो 75 नंबर का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका महाराष्ट्र इसका राइट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 75 नंबर। तो 75 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि सोंगी सोंगी मुखवटे नृत्य जो कि असत्य पर सत्य की जीत का मना, ये इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे, अभी बताया हमने आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 76 नंबर। तो 76 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में क्या है, माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है? क्वेश्चन नंबर इसका बताएंगे जल्दी से। 76 नंबर का करेक्ट आंसर बताएँगे, तो 76 नंबर का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका तेलंगाना इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है, तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 77 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है टंडारी, क्या लिखा है? डंडारी मंडलिया कोलम और राजगोंड जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तथा दिवाली के त्योहार के दौरान किस नृत्य का प्रदर्शन करती है? तो यहाँ पर आप बताएँगे 77 का, तो 77 नंबर का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? गुसादी हो जाएगा, ठीक है? गुसादी यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखने से पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। देखेंगे तेलंगाना के प्रमुख लोक नृत्य क्या है? माथुरी नृत्य हो गया और लंबाडी नृत्य हो गया। इसके अलावा आपका क्या है? पोरिनी शिव तांडवम हो गया। इसके बाद गुसादी नृत्य हो गया, आपका मयूरी नृत्य हो गया और दंपु नृत्य हो गया। ये आपके कहाँ के हैं? तेलंगाना के प्रमुख लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 78, तो 78 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है उम्मद, क्या लिखा है? उम्मट, देखेंगे क्या लिखा है? उम्मट आर्ट निम्न में से किस स्थान में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है? तो यहाँ पर आप बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 78 का, तो 78 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? कूर्ग हो जाएगा, ठीक है? कूर्ग यानी आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है कि टीमसा, क्या लिखा है? टीमसा, क्या लिखा है? ढीमसा लिखा है, ढीमसा। ढीमसा किस राज्य का एक आधिकारिक लोक नृत्य है? तो 79 का राइट आंसर बताएंगे। 79 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका आंध्र प्रदेश इसका राइट हो जाएगा, ठीक है? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 80 नंबर। तो 80 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि लांबड़ी, क्या लिखा है? लंबाड़ी, लंबाड़ी नृत्य जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी, किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो यहाँ पर आप बताएंगे 80 नंबर का। तो 80 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका बंजारा हो जाएगा, ठीक है? बंजारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 81 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, क्या लिखा है? ढिमसा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति में किया जाता है? तो यहाँ पर आप बताएंगे 81 नंबर का, तो 81 नंबर का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका कहाँ क्या हो जाएगा? अराकू घाटी हो जाएगा, ठीक है? अराकू घाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जानते हैं आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में देखेंगे। यहाँ पर आंध्र प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन-कौन से हैं? गोबी हो गया, डंडारिया हो गया और क्या हो जाएगा? वीरानाट्यम हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आपका बट्टा बोलुम हो गया, बट्टा बोमल्लू हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपका बोलानू हो गया और आपका दम्बू धमाल हो गया, माधुरी हो मा मथुरी और बाथा कम्मा हो गया, ठीक है? ये आपके आंध्र प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 82 के बारे में। 82 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा है कि दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगासे नृत्य किस राज्य के लोक नृत्य के एक विशेष स्थान रखता है? तो क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर बताएँगे। 82 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है? कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि भूत आराधना, क्या लिखा है? भूत आराधना अनुष्ठानी के नृत्य भूतड़ा, क्या है? भूतड़ा केला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य जिसमें कुछ रीतियों में गर्म कोयले पर चलना शामिल है। इसे किस राज्य के तटीय जिले में किया जाता है? तो यहाँ पर आप बताएँगे 83 नंबर का। 83 नंबर का करेक्ट आंसर बताएँगे क्या हो जाएगा? तो 83 नंबर का जो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 84
नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कामसले, क्या लिखा है? कामसले किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो यहाँ पर आप बताएँगे 84 नंबर का, तो 84 नंबर का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 85 नंबर, तो क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा हुआ है कि इनमें से कौन कर्नाटक का एक प्रसिद्ध कला रूप है जिसमें नृत्य, संगीत, संवाद, परिधान, श्रृंगार और मंच की तकनीकी को संयोजित करके एक अद्वितीय अनुभव का सृजन किया जाता है। तो यहाँ पर आप बताएँगे 85 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 85 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो 85 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका यक्षगान इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, तो 86 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि निम्न में से कौन कर्नाटक का एक नृत्य है? तो कर्नाटक का एक नृत्य बताना है 86 का, तो 86 नंबर का आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? बयालता हो जाएगा, ठीक है? बयालता यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 87 नंबर, तो 87 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, लिखा है कि तमिलनाडु के किस लोक नृत्य में कलाकार सांप की वेशभूषा धारण करते हैं 87 का। तो 87 नंबर का राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो 87 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएँगे। 87 नंबर का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? पाम्पटम नृत्य हो जाएगा। पाम्पटम नृत्य यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 88 नंबर। तो 88 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि तमिलनाडु में नदी की देवी के सम्मान में कौन-सा लोक नृत्य किया जाता है? तो नदी की देवी के सम्मान में कौन-सा लोक नृत्य किया जाता है 88 का? तो 88 नंबर का राइट आंसर बताएँगे क्या हो जाएगा? तो इसका भी राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा? करकट्टम हो जाएगा, ठीक है? करकट्टम यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 89 नंबर। तो 89 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि तमिलनाडु की किस नृत्य शैली में कलाकार मोर की वेशभूषा धारण करते हैं? यहाँ पर आप बताएँगे 89 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 89 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? मयिलाट्टम हो जाएगा, ठीक है? यानी कि आपका मयिलाट्टम ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 90 नंबर। तो 90 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है करगम। करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपका 90 नंबर का करेक्ट आंसर बताएँगे। 90 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 90 नंबर। तो 90 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि को क्या लिखा है? कोलकाली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्य में से एक है? यहाँ पर आप बताएँगे 91 का, तो 91 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 91 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा आपका? 91 का बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि आपका केरल हो जाएगा, याद रखेंगे। केरल बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 92 नंबर। तो 92 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि केरल का निम्न में से कौन-सा कला रूप यूनेस्को की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल है। तो यहाँ पर आप बताएँगे 92 का, तो 92 नंबर का जो आपका राइट हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? कुटियाट्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुटियाट्टम यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 93 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि आपका क्या लिखा है? एले एले लाक्काराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? तो यहाँ पर आप बताएँगे 93 का, तो 93 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि आपका केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 94 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि क्या लिखा है? क्या लिखा? ओटम थुलाल पारंपरिक नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? तो यहाँ पर आप बताएँगे 94 का, तो 94 नंबर का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 95 नंबर। तो 95 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि 2010 में किस राज्य के एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक क्या लिखा है? मुडियेट्टू को इसके उत्कृष्ट मूल्य और भेदात को देखते हुए यूनेस्को ने मान्यता की अमूर्ति सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 95 का करेक्ट आंसर बताएँगे। तो 95 नंबर का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है आपका थुल्लाल, क्या लिखा है? थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? तो 96 नंबर का आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन यानी कि आपका केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर 97 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा हुआ आपका क्या लिखा है?
चविट्टू, क्या लिखा है? चविट्टू कली की चविट्टू कली का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आपका 97 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है क्या हो जाएगा? केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 109, यहाँ पर आपका 98 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युद्ध के हिंदू देवता क्या है? मुरु क्या है? मुरुगन की अनुष्ठानिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। यहाँ पर आप बताएंगे 98 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 98 का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? कावड़ी अट्टम हो जाएगा। ठीक है, कावड़ी अट्टम यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 99 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है कि किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है? तो यहाँ पर आप बताएंगे 99 का, तो 99 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? आहार्य अभिनय हो जाएगा। ठीक है, आहार्य अभिनय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ आपका पोनुंग, क्या लिखा है? पोनुंग और टप्पू किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य रूप हैं? तो यहाँ पर आप बताएंगे 100 नंबर का, तो 100 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ आपका औपचारिक नृत्यों के दौरान पुजारियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला तलवार जैसे वाद्य यंत्र पोनु योक्सी कहाँ का है? तो यहाँ पर आप बताएंगे 101 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 102 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, आपका क्या लिखा है? क्या लिखा है? रिखमपाड़ा, क्या लिखा है? रिखमपाड़ा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो यहाँ पर आप बताएंगे 102 का, 102 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, ये सारे ही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 103 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है आपका पोनुंग नृत्य, क्या लिखा है? पोनुंग लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो 103 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 104 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि निम्न में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश का है? तो अरुणाचल प्रदेश का करेक्ट आंसर बताएंगे, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 104 का, तो 104 नंबर का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका पोपीर हो जाएगा। ठीक है, पोपीर यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 105 नंबर, तो 105 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो 105 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 105 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी आपका भुइयां नृत्य हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 106 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ आपका निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है? 106 नंबर का राइट आंसर बताएंगे, तो 106 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका टापू नृत्य हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ आपका बिहू किस राज्य की लोकप्रिय उत्सव है? तो बिहू जो है वो किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है 107 का? तो 107 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका असम का हो जाएगा। ठीक है, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 108 नंबर, तो 108 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि निम्न में से कौन सा शब्द ऋतु के दौरान बगनियों यानी असम के चाय बागानों में काम करने वाले लोगों द्वारा किया जाने वाला असम के सबसे प्रसिद्ध नृत्य रूप में से एक है? तो यहाँ पर आपका 108 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 108 का, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? झूमर नृत्य हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 109 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है चिराव नृत्य, क्या लिखा है? चिराव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर बताएंगे, तो 109 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका मिजोरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है मिजोरम में, क्या लिखा है? मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जिसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान क्या है? गांव के मेहमान भाग लेते हैं? 110 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 110 नंबर का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? कुआलम, क्या हो जाएगा? कुआलम नृत्य हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 111 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है आपका मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य महोत्सव क्या है?
चाक सुकरा किस त्योहार के रूप में की मनाया जाता है? तो 111 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका बुआई त्योहार हो जाएगा, ठीक है? वो बुआई त्योहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, 112 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। क्या लिखा है? बेहन क्या लिखा है? क्या क्या लिखा है? बेदिन खड़ा, बेदिन खल्लम निम्न बेदिन खल्लम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो 112 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका मेघालय इसका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है, 113 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का नृत्य है? तो मेघालय का नृत्य कौन सा हो जाएगा, आप बताएंगे जल्दी से। तो यहाँ पर आप बताएंगे जल्दी से, 113 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, लाहो नृत्य हो जाएगा, ठीक है? लाहो नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, 114 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन मणिपुर इसका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, 115 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ आपका थबल, क्या लिखा है? थबल चोंगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो 115 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, 116 नंबर 160 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, देखेंगे। लिखा हुआ आपका, किस नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है, जबकि विपरीत तरफ वादक पुंग चोलोम चोलोम यानी कि ड्रम ड्रम और करतार झांझ बजाते हैं। तो यहाँ पर आपका 116 नंबर का जो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका मणिपुरी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, 117 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपका जगोई, क्या लिखा है? जगोई और चोलोम किस नृत्य की दो मुख्य शैलियां सौम्य है? तो यहाँ पर आपका 117 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका मणिपुरी हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, 180 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ, आपका क्या लिखा है? आलू यट्टू, क्या लिखा है? आलू यट्टू किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो 118 नंबर का राइट आंसर बताएंगे, तो 118 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका नागालैंड हो जाएगा, ठीक है? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, 119 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपका क्या लिखा है? क्या लिखा है? लेसल पतु, क्या लिखा है? लेसल पतु लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो यहाँ पर आप बताएंगे 119 का। तो 119 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, नागालैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 120 आपका देखेंगे, लिखा हुआ आपका चंगाई, क्या लिखा है? चांगई चांगई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित आपको ये बताना है। यहाँ पर आपका जो राइट हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, नागालैंड से संबंधित है, किस राज्य से है? नागालैंड इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, 121 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है, जिसे सिक्किमी लोगों के संरक्षण आराध्य माउंट कंचनजंगा के सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है? तो यहाँ पर आप बताएंगे 121 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन का मतलब हो गया आपका चू फॉर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका चू फॉर्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है, आपका 122 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि सिक्किम का निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से चू फॉर्ट के नाम से जाना जाने वाला लोक नृत्य से जुड़ा हुआ है? 122 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका लेपचा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका लेपचा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, 123 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपका भूटिया, क्या लिखा है? भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो यहाँ पर आपका 123 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, 124 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है कि जो मल लोक नृत्य जो मल क्या लिखा है? जो मल लोक नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? तो 124 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लेपचा समुदाय हो जाएगा, ठीक है? लेपचा समुदाय यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, 125 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक समूह नृत्य है? तो यहाँ पर आप बताएंगे 125 का। तो 125 का आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका मारूनी नृत्य हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? मारूनी नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, 126 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, आपका ममिता,
क्या लिखा है? ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो यहाँ पर आप बताएँगे 126 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका त्रिपुरा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है? त्रिपुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 127 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि आपका लेबांग, क्या लिखा है? लेबांग वुमानी नृत्य किस राज्य का एक फसल नृत्य है? तो ये आपका फसल नृत्य है, बताना है किस राज्य का है। तो 127 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका त्रिपुरा का हो जाएगा। कहाँ का है आपका? त्रिपुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 128 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है हक, क्या लिखा है हक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका 128 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका त्रिपुरा का है। कहाँ का आपका? त्रिपुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 129 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि संग्राई, क्या लिखा है? संग्राई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो यहाँ पर आपका 129 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका त्रिपुरा का है। कहाँ का आपका? त्रिपुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 130 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रऊफ और हिकत किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो यहाँ पर आप बताएंगे 130 नंबर का। 130 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि जम्मू और कश्मीर का है। कहाँ का है? रऊफ और हिकत जो है वो आपके जम्मू कश्मीर के प्रमुख लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 131 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है आपका पाथेर, क्या लिखा है? भांड पाथेर निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है? तो यहाँ पर आप बताएंगे 131 का। 131 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 132 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया आपका निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुमहल लोक नृत्य से जुड़ा हुआ है? 132 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जम्मू और कश्मीर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 133 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो यहाँ पर आप बताएंगे 133 नंबर का। 133 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका खुद नृत्य हो जाएगा, ठीक है? यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 134 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ आपका निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? यहाँ पर नहीं की बात यहाँ पर की जा रही है, तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपकी नहीं की बात की गई है। यहाँ पर आपका 134 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 134 नंबर का डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? यानी कि आपका डांगी हो जाएगा, ठीक है? डांगी, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 135 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? तो यहाँ पर आप बताएंगे 135 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका सोंडेल हो जाएगा, सोंडोल नृत्य, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 136 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का बल्ती नृत्य विशिष्ट है, क्योंकि बल्ती भाषा में इसकी अपनी पोशाक संगीत और गीत है, और यह नृत्य केवल दुर्लभ अवसरों पर ही किया जाता है, जैसे कि दावतें और उत्सव के समय पर किया जाता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर बताएंगे 136 नंबर का। तो 136 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका लद्दाख हो जाएगा, ठीक है? लद्दाख में किया जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 137 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि निम्न में से किस राज्य के साथ लोकनाट्य रंगमंच रणमाले पारंपरिक रूप से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर आपका 137 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 137 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका गोवा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 138 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का एक लोक नृत्य है? तो यहाँ पर आप बताएंगे 138 का। तो 138 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका फुगाड़ी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फुगड़ी नृत्य हो जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 139 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के सेफर्ड समुदाय के द्वारा किया जाता है? यहाँ पर आप बताएंगे 139 का।
139 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, धन धनगर हो जाएगा, ठीक है, धनगर नृत्य हो जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, 140 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा है कि गोवा की किस नृत्य शैली को क्या लिखा है, योद्धा नृत्य के रूप से, योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो 140 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका घोड़े मोदनी हो जाएगा, ठीक है, घोड़े मोदनी, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, 141 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ आपका लोक नृत्य तंग क्या लिखा है, लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। यहाँ पर आपका 141 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 141 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है, 142 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। तो लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध लोक नृत्य बताना है 142 का। तो 142 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, कोलकली नृत्य हो जाएगा, ठीक है, कोलकली नृत्य, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, 143 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है आपका, निम्नलिखित में से लक्षद्वीप क्या लिखा है, लक्षद्वीप का एक पारंपरिक लोक नृत्य कौन सा है। यहाँ पर आप बताएंगे 143 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 143 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका परिचय परिचय क्या हो जाएगा, परिचक्ली नृत्य हो जाएगा, ठीक है, परिचक्ली नृत्य, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, 144 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य कौन सा है। तो यहाँ पर आप बताएंगे 144 नंबर का। तो 144 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, कुमत्ती कली हो जाएगा, ठीक है, कुमत्ती कली नृत्य, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, 145 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि क्या लिखा है, क्या लिखा है, वर्डी गाओ नृत्य कहाँ का एक पारंपरिक नृत्य है। तो 145 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 145 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका दमन और दीव हो जाएगा, ठीक है, दमन और दीव, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखिए लिखा है आपका 146 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को छड़ी नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो 146 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, कोल नाल को क्या हो जाएगा, कोलात्रू क्या है, कोलात्रालू नृत्य हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ आपका 147 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ आपका, पुडुचेरी क्या लिखा है, पुडुचेरी का कौन सा औपचारिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है, जो पुडुचेरी के विलियानूर मंदिर में किया जाता है। तो यहाँ पर आपका 147 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका गर्दी नृत्य हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है, 148 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप में क्या लिखा है, ओशियोरी पर्व के दौरान कौन सा नृत्य देखा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका 148 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि निकोबारी नृत्य हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है, 149 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है आपका, कंडियन क्या लिखा है, कांडियन नृत्य किस देश का सामान्य नृत्य है। 149 नंबर का राइट आंसर बताएंगे, तो 149 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 149 का आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है आज का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 149 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है आपका, जोनपा क्या है, जोनपा लेगसो किस देश का एक स्वागत नृत्य है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए, ए ऑप्शन आपका अफगानिस्तान का है, बी ऑप्शन आपका भूटान का है, सी ऑप्शन आपका है श्रीलंका का है, डी ऑप्शन आपका बांग्लादेश का है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस आपने नहीं पढ़ी है, तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छे लेवल से क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्लीट कराए जा रहे हैं, ठीक है, रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस आपने नहीं पढ़ी है, तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।